बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, हमने बरसर मिंबर मौजूद अफराद की शर्मनाक, बुज़दिलाना और जारहाना कार्रवाइयों और रवैयों और स्याह करतूतों की बुनियाद पर इनके गिर्द घेरा तंग किया और इनका मुहासबा करके कौम के सामने हमने वो सारे हकाइक रखे और फिर ये भी बताया कि मिंबर पाक पर मौजूद अफराद को किस किरदार का हामिल होना चाहिए, मिंबर पाक पर मौजूद अफराद को किस किरदार, किस गुफ्तार और किन आला इखलाकी अक़दार का हामिल होना चाहिए या उससे आगही और शनासाई होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तमाम जाहिल इकट्ठे होकर मिंबर को घेर रखा है और मिंबर पर जाहिलाना हरकतों की बुनियाद पर मकतब की जग हसाई हो रही है। सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और कोई चीज़ भी कैमरे की आंख से ओझल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के वजूद और वक़ार पर सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई देता है। जो लोग साहिबान मिंबर को उनके किरदार की वजह से, उनके नारवा रवैयों की वजह से, बानियान मजालिस की तौहीन की वजह से, मिंबर पर गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की वजह से, मिंबर पर मन घड़त मक्तल बयान करने की वजह से, मिंबर पर फजीलत और मुसीबत आले मोहम्मद बयान करने की बजाय ज़ाती बोग्ज़, इनाद, कदूरत, रंजिश की बुनियाद पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदजुबानी करते हुए ये अफराद कौम का सर शर्म से झुका रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने जिस लहजे में इनको रोका है, इनको टोका है और उस पर जो मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के हर फ़र्द ने मुल्क के तूलो अर्ज़ से जो मुझे खिराज पेश किया, जो मुझे दाद दी, जो मुझे दुआएं दी और मेरे साथ इजहार यकजहती करते हुए इन साहिबान मिंबर को मुतनब्बे किया कि इस गरीब सैयद की आवाज़ को अकेला न समझो बल्कि हम उसके साथ हैं। आज मैं अपने आप को निहत्ता, नहीफ, नातवान और कमज़ोर नहीं समझ रहा, बल्कि मेरे दाएं बाएं और मेरे मुतल्लिकीन के अलावा मुझे दाद देने वाले, मुझे दुआ देने वाले, मेरे साथ इजहार यकजहती करने वालों का एक लश्कर मौजूद है और उनकी दाद और दुआएं मेरी कामयाबी की अलामत के तौर पर देखी जा सकती हैं। हाल ही में भारतीय जासूस मौलवी अकील गरवी के मुताल्लिक जिन अमूर पर हमने इंकशाफात किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि अकील गरवी का वजूद पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की अलामत समझा जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के हिसास इदारे मौलवी अकील गरवी की ज़ात, किरदार, गुफ्तार और बरसर मिंबर उसकी गुफ्तगू, जिससे मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के मुसल्लिमा अकायद व नज़रियात पर नकबज़नी लगाने जैसी उसकी वारदातें और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो पेचो खाम, जो उतरते और चढ़ते उतार चढ़ाव थे, उसकी बाबत अकील गरवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं ये समझता हूँ कि हिसास इदारों
اور ہر محب وطن پاکستانی کو عقیل غربی کی ان شر انگیزیوں کا ادراک ہو چکا ہے۔ اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحبان منبر کو اپنے قبلے درست کرنے چاہیے۔ صاحبان منبر کو منبر کی حرمت کی بقا کے لیے اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ صاحبان منبر کو مجالس اور محافل کی روحانیت کو پلٹانے کے لیے اور روحانیت کی بقا کے لیے، منبر کی حرمت کی بقا کے لیے ان کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کر کے شیعہ قوم کو، عمائدین کو، بانیان مجالس کو اعتماد میں لینا ہوگا، بلکہ ان کو خوشنودی معصومین کے حصول کے لیے ان کو اپنے رویوں پر تبدیلی کرنا ہوگی۔ میں اس موقع پر بانیان مجالس کی خدمت میں بھی دست بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ترجیحات بدلیں۔ معاشرے میں نام، مقام اور عزت وقار کے حصول کی بجائے آپ حصول خوشنودی معصومین کو اپنا مقصد اور اپنا محور قرار دیں۔ بصورت دیگر ان مجالس، ان محافل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ منبر پر آپ کے زیر اہتمام منعقدہ مجالس میں اگر فکر حسین کا درس اور اگر فکر حسین کا پیغام جو ہے اس کو عام نہ کیا گیا تو ہمارا عزاداری کے انعقاد کا مقصد فنا ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی محبت، پاکستان کی سالمیت ہمارے وقار کی ضامن اور اہم ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر میں صرف اور صرف محب وطن پاکستانیوں سے یہ درخواست گزار ہوں کہ وہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان میں ہونے والی مجالس و محافل میں جو اپنا کلیدی کردار ہے، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔